भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी किसने दी? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का हृदय से स्वागत करता हूं एक अत्यंत सुंदर, पवित्र और रहस्यमय कथा में। एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, त्याग है और दिव्यता की गूढ़ गुंज है। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण को उनकी प्रिय बांसुरी किसने भेंट की। यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, इसका उत्तर उतना ही अप्रतिम और अद्भुत है, जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। कृष्ण की बांसुरी सिर्फ धुन नहीं, वह ब्रज का हृदय है। यह स्वर है जो गोपियों की आंख में स्नेह के कमल खिला देता था, गैयों के झुंड को मोहित कर लेता था और यमुना की लहरों को भी धीरे धीरे नचाने लगता था। परंतु यह बंसी कहां से आई, किसने दी और क्यों वह कृष्ण की अनन्य संगनी बन गई? आइए यह कथा आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। द्वापर युग देवता, ऋषि, सिद्ध और स्वयं भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए। कृष्ण के जन्म के साथ ही सृष्टि में एक उत्सव की तरंग उठी। देवी देवताओं विभिन्न वेशों में गोकुल पहुंचते रहे। इसी क्रम में शांत, गंभीर, करुणामयी नेत्रों वाले भगवान शिव भी ब्रज की ओर चले आए। शिव जी विचार करते हैं, मैं योगियों का नाथ, तांडव का पारंगत, कृष्ण को ऐसा क्या दूं जो उन्हें प्रिय हो, वे सदैव उनके साथ रहें, जो उनके रूप को परिपूर्ण कर दे। दबी हुई स्मृतियां जगाती हैं ऋषि दधीची का अद्भुत बलिदान। जानिए, ऋषि दधीची की कथा के अनुसार जो शास्त्रों में उल्लेखित है, ऋषि दधीची एक दिव्य आत्मा थे। देवताओं पर संकट, वृतासुर का आतंक था। उस समय इंद्र निवेदन करते हैं, हे ऋषिवर, आपकी अस्थियों में भी वह शक्ति है जिससे संतान की रक्षा होगी। आप कल्पना कीजिए, ऋषि दधीची एक दिव्य आत्मा, देवताओं पर संकट, वृतासुर का आतंक। इंद्र देव निवेदन करते हैं ऋषिवर से कि आपकी अस्थियों में ही वह शक्ति है जिससे संसार की रक्षा होगी। आप कल्पना कीजिए, यह कितनी विराट आत्मा रही होगी जिसने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरे तन से संसार बचे तो यह देह भी सौभाग्यशाली है। उन्होंने शरीर त्याग दिया। उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा ने पिनाक, गांडीव, सारंग और इंद्र का वज्र तैयार किया। लेकिन इन्हीं अस्थियों में से एक परम पवित्र भाग शिव जी ने सुरक्षित रख लिया था। धर्म की संभावनाओं के लिए, धर्म की उन्नति के लिए शिव जी ने हिमालय की नीरवता में वह अस्थि उठाई, ध्यान की उष्मा में उसे तपाया, मन की एकाग्रता से उसे तरासा और धीरे धीरे वह अस्थि एक दिव्य वंशी में परिवर्तित हो गई। यह वंशी केवल वाद्य नहीं थी, यह दधीची का त्याग, शिव का प्रेम और कृष्ण की भावी लीलाओं का संगम थी। हर छिद्र एक तत्व का संकेत था। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और चेतना। एक दिन प्रातःकाल शिव जी गोकुल पहुंचे। बाल कृष्ण खिलखिलाते हुए उनकी ओर दौड़े। शिव ने उन्हें गोद में उठाया और वह दिव्य बंसी उनके नन्हे हाथों में रख दी। लीजिए नाथ,
यह बंसी अब आपकी, इसमें दधीची का धर्म है, मेरी भक्ति है और आपकी मधुर लीलाओं का अमृत भी। कृष्ण मुस्कुराए, बंसी को अधरों से लगाया, पहला सुर निकला और समूचा ब्रज मानो ठहर सा गया। कृष्ण की बांसुरी अब सिर्फ वाद्य नहीं रही, वह उनके अस्तित्व का विस्तार बन गई। यह कथा हमें क्या सिखाती है? दधीची त्याग का प्रतीक, शिव प्रेम और सरलता का प्रतीक, कृष्ण दिव्यता का प्रतीक। इन तीनों का संगम बताता है श्रेष्ठ वस्तु, श्रेष्ठ शक्ति, श्रेष्ठ प्रतिभा सदैव धर्म के लिए समर्पित होनी चाहिए। त्याग से ही शक्ति जन्म लेती है, प्रेम से ही संगीत और भक्ति से ही जीवन। प्रिय दर्शकों, कृष्ण की बांसुरी एक वाद्य नहीं, वह ब्रह्मांड की सांस है, शिव के आशीष की गूंज है, दधीची के बलिदान की अमर स्मृति है। यदि यह कथा आपके अंतर्मन को स्पर्श करे तो इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि दिव्य प्रसंग जब साझा होते हैं तो संसार थोड़ा और पवित्र हो जाता है। मैं था डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।